उत्तर प्रदेश में बड़े चुनावी झटके के बाद बीजेपी ने रणनीति सत्र तेज कर दिया है। लखनऊ में एक बैठक के बाद पार्टी ने एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जहां भाजपा नेता दलित घरों का दौरा करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में भाजपा विधायक डॉक्टर लालजी निर्मल ने इस पहल पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष ने जनता को गुमराह किया है और किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए पार्टी की योजना को स्पष्ट किया। विपक्ष की हालिया सफलता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर निर्मल ने इसे एक आकस्मिक जीत बताया और विश्वास जताया कि 2027 के चुनावों में भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करेगी। भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात सर। जिस तरह से 2024 का जो रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है कि दलित उनके साथ नहीं था और यही वजह है कि अब भाजपा ने कहा कि घर घर दलित, भाजपा के लोग जो है दलितों के घर घर जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि दलित पार्टी के साथ नहीं रहा है। दलितों का एक बड़ा वर्ग पार्टी के साथ रहा है और कुछ सेक्शन ऐसे रहे हैं दलितों के जिनको संविधान और आरक्षण के नाम पे भ्रमित किया गया और इस भ्रम के कारण दलितों में कुछ विचलन हुआ है। लेकिन हम लोग गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर के दलितों से संवाद करेंगे और उन्हें बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जातियों के लिए क्या क्या किया है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि भाजपा बताएगी अनुसूचित जाति लिए क्या क्या किया, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कहते रहे कि समाज का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उसके बावजूद भी कहाँ चूक रह गए, जैसे आपने कहा भ्रमित किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने खासकर से उत्तर प्रदेश के दलितों के पक्ष में जो डिसीजन लिए हैं वो हिस्टोरिकल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किया, उनके चित्र को सभी सरकारी कार्यालयों में लगवाया। इसके अलावा एक बड़ा स्मारक बनवा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ऐशबाग में। जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनके लिए व्यवस्था की गई कि ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें दे करके उनके आवास आवंटित किए जाएंगे। तमाम लोगों को आप देख रहे हैं कि मुफ्त में राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। तमाम हमारी विभिन्न योजनाएं चल रहे हैं जिससे कि दलितों का स्वरोजगारीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिए हमारी सरकार समर्पित है। लेकिन विपक्ष ने संविधान का डर दिखा करके उनको भ्रमित किया है, जो कि भ्रम दूर कर दिया जाएगा। जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, बड़ा उत्साहित है और कह रहे हैं, उनके पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि 2027 में अब उनका मुकाबला किसी से नहीं है। 2027 में यूपी में पीडीए यानी पीडीए जो दे रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनका मानना है कि ये सारा वर्ग उनके साथ है और 2027 में उनकी सरकार बनेगी। देखिए, 2024 का जो ये पार्लियामेंट का चुनाव था, जो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो डिसीजन आए वो एक्सीडेंटल डिसीजन थे। लोगों को छल से भ्रमित करके ये डिसीजन आया है और 2027 के आम चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, दलित पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और हमारी बहुमत की सरकार बनेगी 2027 में। ठीक है, आप डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हैं, भाजपा एमएलसी, जिनका साफ कहना है जो पीडीए की बात कर रहे थे वो भ्रमित किया गया और जिस तरह सीटें आई हैं वो एक्सीडेंटल, महज एक्सीडेंटल हैं और 2027 का चुनाव होगा उसमें फिर एक बार यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रही बात दलितों का थोड़ा सा इधर उधर, उनको भ्रमित किया गया है, जिसको घर घर जाकर भाजपा के नेता उनको दूर करें, उनको बताएंगे कि भाजपा ही वो ऐसी पार्टी है जिसका सरकारी योजनाओं है, चाहे जैसी योजनाओं समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति का जो लाभ मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।